पैसेज नंबर सेकंड, नोट्स मेकिंग एंड समरी राइटिंग। इसमें हम देखते हैं कि पैसेज को सबसे पहले हमें और जो पैराग्राफ हैं उनमें डिवाइड करना चाहिए। जैसा कि ये है, पैराग्राफ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड पैराग्राफ। आप है इस पैसेज को 3 से अधिक पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले हमें हैप्पी इज़ द मैन पैसेज को पढ़ना चाहिए। ये पैसेज है 2017 में आया था। और हैप्पी इज़ द मैन, प्रसन्न वह व्यक्ति है हु एक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग। अब देखो, इसमें प्रसन्न कौन व्यक्ति है? जो कि द हैबिट ऑफ रीडिंग, जिसमें पढ़ने की आदत व्हेन ही इज यंग विकसित हो जाती है जब वह युवा होता है। ही हैज सिक्योर्ड, और जो कि ए लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर, जैसा कि वह अपने जीवन में और प्राप्त कर चुका होता है। कौन कौन से जो वैल्यूज है आपको पता है कि जैसे प्लेजर है, किसको? प्लेजर को, इंस्ट्रक्शन को, इंस्पायरेशन, इन सभी को वह रीडिंग के माध्यम से अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। मनोरंजन है, निर्देश है, प्रेरणा है। सो लॉन्ग एज, जब तक ही हैज हिज बिलव बुक, और जब तक उसका पुस्तकें उनसे स्नेह होता है, ही नीड और नेवर फील। और देखो, यहाँ तक तो ये हो गया कि हैबिट ऑफ रीडिंग है, उसका सोर्स क्या है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति, एक रीडर क्या है, कैसा महसूस नहीं करता है? लोनली महसूस नहीं करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब देखो, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि टाइटल हो गया द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या हो गया? द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। पर नोट्स तैयार करो। फर्स्ट में द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। बुक्स को हमने BOKS जो अब्रीविएशन फॉर्म में लिखा है, पढ़ने की आदत, पुस्तकों को पढ़ने की आदत। ये सोर्स है, इसका स्रोत है, प्लेजर का है, इंस्ट्रक्शन का है, इंस्पायरेशन का है। देखो, ये तो हेडिंग हो गई, और ये सभी क्या हो गई? सब हेडिंग्स हो गई। और एक ऐसा रीडर जिसको पढ़ने की आदत होती है, वो कैसा महसूस करता है। फिर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, और जो कि सो लॉन्ग एज, जब तक ही हैज हिज बिलव्ड बुक, और जब तक उसको स्नेह, पुस्तकों से स्नेह करता है, अर्थात उनको ध्यान से पढ़ता है। ही नीड्स नेवर, और ही नीड नेवर फील लोनली, वो कभी भी कैसा महसूस नहीं करता? लोनली नहीं करता है। ही ऑलवेज हैज ए प्लीजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ लेजर मोमेंट्स, वह अतिरिक्त समय में और क्या है, अपने आप को कैसा है, खाली महसूस नहीं करता है। नेवर फील बोर, वह बोर महसूस नहीं करता है। वो हमेशा अपने आप को क्या करता है? हैप्पी महसूस करता है। तो हम देखते हैं कि इसी में हमने सेकंड पैराग्राफ बना लिया है। और देखो, ए रीडर, यस, ए रीडर ऑलवेज, एक रीडर होता है वो हमेशा कैसा महसूस करता है? अपने आप को हैप्पी महसूस करता है। नेवर को अब्रीविएशंस के रूप में हमने इस तरीके से लिखा है। फील्ड को इस तरीके से। लोनली महसूस नहीं करता, बोर महसूस नहीं करता है। इसके बाद में हम देखते हैं ही इज द पजेसर ऑफ वेल्थ, वह जो धन है उसका क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है।
मोर प्रीशियस देन गोल्ड, जो गोल्ड से भी बहुमूल्य संपत्ति उसका अधिकारी होता है। रस्किन है कॉल्ज और रस्किन बॉन्ड है, वो कहता है कि किंग्स ट्रेजर, जैसा कि राजा का खजाना होता है, वो फील्ड है, वो भरा हुआ रहता है। जैसा कि आप इसको भी नोट कर सकते हो, रस्किन बॉन्ड ने क्या कहा था कि जो किंग्स ट्रेजर, जो राजा का वो खजाना है, वो किससे भरा हुआ था? गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह इन सभी से भरा हुआ होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेजर्स फील्ड है, जो कि राजा का जो खजाना वो भरा हुआ होता है, किससे भरा हुआ होता है? कि किससे? गोल्ड से, सिल्वर से और प्रीशियस स्टोन से भरा हुआ होता है। बट विदाउट और रिचेज है मोर वैल्यूएबल देन, परंतु आप देख रहे हो कि जो बुक्स से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसे, उसमें क्या होता है? नॉलेज होता है, नोबल थॉट्स होता है, हाई आइडियाज होता है। ये कहीं आप देख रहे हो गोल्ड से कहीं अधिक बहुमूल्य चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रस्किन बॉन्ड है, उसको डिफाइन कर सकते हो। रस्किन बॉन्ड ने क्या कहा था, इसको हम देख सकते हैं अभी कि रस्किन बॉन्ड ने, हमने लास्ट में लिया है इसको, कि रस्किन बॉन्ड ने कहा है कि जो किंग्स ट्रेजर है फील्ड गोल्ड से है, प्रीशियस स्टोन से है, आप सिल्वर भी लिख सकते हो, ओके। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर, लेकिन इन सभी में हम देख सकते हैं मोर वैल्यूएबल दीज, परंतु विथ रिचेज मच मोर वैल्यूएबल दीज, परंतु आप देख सकते हो कि जो नॉलेज है, नोबल थॉट्स है, हाई थॉट्स है, ये क्या है? केवल बुक्स से ही प्राप्त हो सकते हैं, रस्किन बॉन्ड ने अपनी डेफिनेशन में कहा था। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तो हेडिंग हो गई और ये सभी सब हेडिंग्स हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि पुअर इंडीड इज द मैन, एक ऐसा व्यक्ति गरीब है, कौन है? हु डज नॉट रीड, जो पुस्तकें नहीं पढ़ता है, और कैसा है कि एम्प्टी इज लाइफ, और अपने जीवन में बिल्कुल ही कैसा है? ऐसा व्यक्ति वो खाली व्यक्ति है, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम नोट कर सकते हैं कि द पर्सन हु डज नॉट रीड, वो नहीं पढ़ता है, पुस्तकें हैं, तो उसका जीवन कैसा है? पुअर है, एम्प्टी है, बिल्कुल ही निर्जन है और खाली है। इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में द ब्लेसिंग, आशीर्वाद, विच द रीडिंग हैबिट कन्फर्म ऑन हिज पोजीशन, जो पढ़ने की आदत से एक इंसान को प्रदान होती है। प्रोवाइड, मैनी प्रोवाइड, वी चूज द राइट काइंड ऑफ थिंग्स, जब हम सही प्रकार की पुस्तक को पढ़ते हैं। देखो, जो रीडिंग गिफ्ट, ये रीडिंग हमें क्या प्रदान करती है? हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, मनोरंजन प्रदान करती है। सम बुक्स बी रीड सिंपली फॉर प्लेजर एंड अम्यूजमेंट, कुछ पुस्तकें हैं जो मनोरंजन के लिए पढ़ी जाती हैं, जैसे नोवेल वगैरह है। एंड नोवेल एंड बुक्स ऑफ इमेजिनेशन मस्ट हैव देयर प्लेस इन एवरीबॉडीज रीडिंग, परंतु इनका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग महत्व है। व्हेन वी आर टायर्ड, हम थक जाते हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है, सीरियस स्टडी करते हैं, इज़ द हेल्थी रिक्रिएशन लूज आवर सेल्फ इन समटाइम बोरिंग स्टोरी और रिटन बाई ए मास्टर हैंड। तो हम हैं कि अपने आप को और हेल्थी करने के लिए और किसी स्टोरी को और पढ़ते हैं, जैसा कि जब हम थक जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुस्तकें हैं उनसे मिलने वाला जो हमें प्लेजर है वो कैसा होता है? ब्लेसिंग, आशीर्वाद,
थ्रू राइट काइंड ऑफ बुक्स, कि सही प्रकार की पुस्तक को पढ़ने से जो हमें प्राप्त होता है वो क्या है कि आप देख रहे हो कि प्लेजर प्राप्त होता है, हमें अम्यूजमेंट प्राप्त होता है और हेल्थी रिक्रिएशन प्राप्त होती है, हमारा स्वास्थ्य है तरोताज़ा हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बुक्स आर दी फेथफुल ऑफ फ्रेंड्स, कि पुस्तकें हैं सच्चा फ्रेंड हैं जो कि नेवर चेंज नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। बट आवर बुक्स आर ऑलवेज पेशेंटली वेटिंग टू टॉक टू अस, परंतु पुस्तकें हैं बेसब्री से और बात करने के लिए इंतज़ार कर रही होती हैं। जब तक आप उनको गहराई से नहीं पढ़ोगे तब तक उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। नेवर क्रॉस है, परवरिश है, और वो कभी भी चिढ़ा हुआ महसूस नहीं करता है और कभी भी अनविलिंग टू और अनिच्छुक नहीं होता है। कभी कभी है जो बुक्स है एक फ्रेंड है उसका रोल अदा करती हैं। नो वंडर ए रीडर बिकम ए बुक लवर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक व्यक्ति है और बुकिस है लवर और जैसा कि होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमें बुक्स जो कि फेथफुल फ्रेंड्स हैं, एक व्यक्ति नेवर, देखो ये बुक्स हैं कभी भी चेंज नहीं होती, डाई नहीं होती, क्रॉस नहीं होती हैं, और पेटेंटली वेट जो कि पूरे धैर्य के साथ है इंतज़ार कर रही होती हैं। अब इसके बाद है हम देखो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस की देखते हैं। बुक्स के लिए हमने और BOKS का प्रयोग किया है, नेवर के लिए NVR का प्रयोग किया है, फील्ड के लिए FELS जो अब्रीविएशन लिस्ट है उनका प्रयोग किया है। इसके बाद में देखो हमने शीर्षक दिया है यहाँ पर कि बुक्स है फेथफुल फ्रेंड्स ऑफ मैन, ये हमने पैसेज का शीर्षक दिया है। समरी देखते हैं इसमें, द स्पीकर टेल्स अस, जो स्पीकर है हमें बतलाता अबाउट है द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, पुस्तकों के महत्व के बारे में। इन वंस लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन में पुस्तकों के महत्व के बारे में बतलाता है। दे आर फेथफुल फ्रेंड्स, जैसा कि पुस्तकें विश्वसनीय मित्र हैं। दे प्रोवाइड, हमें प्रदान करती हैं, प्लेजर करती हैं, इंस्ट्रक्शन है, और ये सभी है प्लेजर है, इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके बाद है इंस्पायरेशन लिख लेना यहाँ पर, क्या प्रदान करती हैं, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन प्रदान करती हैं। और ए पर्सन हु हैज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स है, उसको पढ़ने की आदत होती है, नेवर फील बोर्ड, वो कभी भी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता, रिमेंज हैप्पी, हमेशा प्रसन्न रहता है। ही गेट्स नॉलेज एंड हाई आइडियाज एंड वैल्यूज, कि पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करता है, अच्छे विचार प्राप्त करता है एक व्यक्ति है, और वैल्यूज और अपने जीवन में अच्छे अच्छे गुण हैं उनको प्राप्त करता है। पुस्तकों के बारे में जैसा बताया गया है कि बुक्स है नेवर बिकम ओल्ड, कभी भी वृद्ध नहीं होती हैं, मरती नहीं हैं, नेवर क्रॉस परवर, चिड़चिड़ा महसूस नहीं करता है एक व्यक्ति है। द लाइफ ऑफ द मैन इज एमलेस, एक व्यक्ति का जीवन है और उद्देश्य रहित है। हु डज नॉट रीड बुक्स, जो पुस्तकें नहीं पढ़ता, ही इज ए पुअर इंडीड, एक व्यक्ति वास्तव में कैसा है और गरीब है जो पढ़ता नहीं है, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है।